एज अ हस्बैंड, एज अ फादर एंड एज अ सन। मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारी माँ, हमारी वाइफ, इनको कभी ऑफ मिलता है? मतलब सोचिए जरा, 24/7 हर दिन हर टाइम इनकी ड्यूटी चालू रहती है। इन मतलब हमारी विमेन, हमारी माँ, हमारी बीवियाँ, हमारी बहनें हमेशा काम करती रहती हैं और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि भैया खाना बनाना तो हमारी नौकरी नहीं। नौकरी करने के बाद भी अगर आप आएंगे तो खाना यही बनाएंगे। आज एक ऐसी रेसिपी मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप अपनी विमेन यानी कि अपनी माँ, बहन या फिर वाइफ को डेडिकेट कर सकते हैं, उनके लिए बना सकते हैं। एक बढ़िया सी ब्यूटीफुल सी सिंधी फुल मील। राइस बनेगा, साई भाजी बनेगी और बनेगा आलू का टुक। अगर ये डिश आपने अपनी वाइफ के सामने रखी और कहा हैप्पी वुमेन्स डे, तो भैया आप पता है कौन हो जाएंगे? सुपरमैन। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे साई भाजी। अब साई भाजी है क्या? साई भाजी में जाएगी मेथी के पत्ते, पालक, साथ में जाएगा इसमें ये सेपू या फिर दिल लीव या फिर सुआ, सोया, जो भी कुछ बोल दो आप इसको। इसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा बढ़िया आता है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब पालक की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा, फिर मेथी, फिर सेपू। चलिए शुरू करते हैं बनाना एक बहुत ही बढ़िया सा आइटम जिसका नाम है साई भाजी। सिंधियों में ये बहुत फेवरेट है, मतलब उनकी एक फेवरेटेस्ट डिश है। हर संडे को साई भाजी बननी और अच्छी साई भाजी बनी हो ना तो किसी भी सिंधी के मुंह में पानी आ जाता है। ये डिश ऐसी है कि मेरे मुंह में भी पानी आ जाता है ही बहुत टेस्टी और बहुत सिंपल। चलिए बनाते हैं। ये डिश बनेगी धारा राइस ब्रैन ऑयल में। अब धारा राइस ब्रैन ऑयल के बेनिफिट्स तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, ये पेट जार, ये पेट जार में मुझे तेल की क्वांटिटी क्लियर दिख रही है और मुझे यकीन हो कि मुझे कितना तेल मिल रहा है मेरे 5 लीटर के कैन में, इसलिए ये इतना ट्रांसपेरेंट है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑयल का लेवल कहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँचा तो मतलब नया धारा का डब्बा आ जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं धारा राइस ब्रैन ऑयल में ये बढ़िया सी साई भाजी बनाना। साई भाजी एक बहुत ही हेल्दी डिश है। इसमें बहुत सारी सब्जियां जाती हैं और बहुत सारे ग्रीन्स जाते हैं और इसे मैं बना रहा हूं धारा के राइस ब्रैन ऑयल में क्योंकि इट्स लो इन कोलेस्ट्रॉल और ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर ओरिजिनोल है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो उसे मेंटेन करके रखता है। अब सबसे पहले धारा राइस ब्रैन ऑयल में हम डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। वैसे इंटरेस्टिंग कहानियां हैं सिंधियों की। अगर उनके घर में प्रेशर कुकर ना हो ना तो सिंधी परेशान हो जाएंगे क्योंकि हर चीज़ प्रेशर कुकर में करते हैं, ये भी। अब आप इसे तड़का मारने के बाद प्रेशर कुकर में तो डालने वाले हैं। प्याज को सिर्फ पिंक होने तक भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके बाद इसमें जाएगा चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये गया चॉप किया हुआ अदरक, साथ में लहसुन और हरी मिर्च। साई भाजी में फ्लेवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी चीज़ें इन फ्लेवर्स को बिल्डअप कर रही हैं। हम कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाने वाले हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें प्रेशर कुक होंगी। टाइम फॉर टिप। वैसे सिंधी लोगों में एक और ट्रेडिशन है कि हर दाल या चावल को वो सोक करके ही बनाते हैं। अब उसमें क्या साइंटिफिक रीज़न है उसकी अलग बात है, लेकिन किसी भी सिंधी के आप घर में जाएंगे तो वो दाल पकाने से पहले उसे सोक करेंगे। टिप ये है कि दाल सोक करने से जल्दी पक जाती है। अब एक ऐसा हैक जो सिर्फ औरतें हमें सिखा सकती हैं कि बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाए। भैया बच्चों को खाना खिलाना ना कभी कभी एक इंटरेस्टिंग नहीं, एक बहुत ही हरक्यूलियन यानी कि एक पहाड़ जैसा टास्क हो जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं सब्जियां नहीं खाते, खासकर ऐसी सब्जियां लौकी, गाजर, मतलब नहीं खाते बच्चे, समझिए। लेकिन साई भाजी में ये सब्जियां इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी कि पता ही नहीं चलेगा कि सब्जी थी भी, और पौष्टिकता सब्जियों की सारी है। इसका मतलब बढ़िया है कि ना, बच्चों को अगर ऐसे बढ़िया पौष्टिक सब्जियां खिलानी है साई भाजी बना लो। अब इसके बाद इसमें डलेगी ये सोक की हुई चने की दाल। तो चने की दाल जो है ना, वो जो सोक की थी वो हल्की सी भुन गई है। अब उसके बाद इसमें डलेगी सब्जी।
इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बच्चों को पता नहीं चलेगा क्योंकि सब्जी घुट जाएगी। तो ये गए गाजर, साथ में गई लौकी, साथ में गए जी टमाटर चॉप किए हुए। अब इसमें खटास जो आएगी वो टमाटर से भी आती है, और एक और पत्ता होता है जिसको अंबट चुक्का बोलते हैं, खट्टी पालक होती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। अगर मिले तो डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर ना मिले तो 1 चम्मच इमली का पेस्ट, काम हो जाएगा। अब समय है मसाले डालने का, और मसाले में जाएगा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, नमक और लाल मिर्च। बेसिक मसाले, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। अब मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपने खाना नहीं बनाया, पर अगर आप ये रेसिपी देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप ये रेसिपी बना लेंगे और अपनी मॉम या फिर अपनी वाइफ के दिल में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट कर देंगे। और साथ साथ अपनी वाइफ को ये भी बताना कि धारा का जो राइस ब्रान ऑयल है ना, उसमें ओरिजिनल है, उसकी वजह से आपका स्किन का टेक्सचर बढ़िया रहता है, स्मूथ रहता है, एजिंग कम होती है। यानी कि राइस ब्रान ऑयल खाएंगे तो टेस्टी खाना भी मिलेगा और साथ में त्वचा में भी बहुत उजाला आ जाएगा। चलिए अब हरियाली डालने की बारी। अब हरियाली में है मेथी, पालक और सुआ यानी कि सेपू। पालक और सोया को मैंने थोड़ा सा चॉप किया है। मेथी के पत्ते ऐसे ही डाल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये साग जैसा बनेगा जो कि घोटा जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाए और फिर इन्हें पकाया जाएगा प्रेशर कुकर में बढ़िया से 1 से 2 सीटी, और ये हो जाएगा एकदम नरम। प्रेशर कुकर नहीं है तो पॉट में पका लो, नो प्रॉब्लम। मसालों के नाम पे अभी तक सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर गया है। अब डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पाउडर और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी, लेकिन धनिया को 1 मिनट पकाने के बाद, और फिर ये जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर क्योंकि चने की दाल को अच्छे से गलना है और सब्जियों को भी अच्छे से गलना है। इट इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल 1 पॉट मील। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी प्रेशर कुकर में, और अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो साई भाजी बहुत पतली हो जाएगी। इट हैज़ टू बी नाइस एंड थिक, इसलिए थोड़ा सा पानी बस। चलिए अब इसे मैं 2 सीटी प्रेशर कुकर में दे देता हूँ और फिर इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे। विमेंस डे के लिए एक स्पेशल डिश बनाई जा रही है जिसका नाम है साई भाजी। अब साई भाजी अकेली थोड़ी खाई जाएगी, उसके साथ बढ़िया से बुग्गे चावल होते हैं, साथ में आलू का टुक होता है या अरबी का टुक होता है, तो वो भी तो बनाना है ना। तो अब चावल फटाक से बनाते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। भुग्गे चावल मतलब भुने हुए चावल बनेंगे राइस ब्रान ऑयल में। बेसिकली पुलाव बनना है। अब पुलाव बनने के लिए ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बढ़िया धारा का राइस ब्रान ऑयल डाला है और उसमें डालेंगे थोड़े से तेज़ पत्ते, थोड़े से काली मिर्च के दाने, बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं। भुग्गे चावल मतलब भुने हुए चावल। अब उसके लिए प्याज को भूनना है बस। स्लाइस प्याज गोल्डन ब्राउन। सिंधीज में साई भाजी, भुग्गे चावल और आलू टुक बिल्कुल उस परिवार की तरह हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं। कहते हैं ना, फैमिली हु ईट्स टुगेदर सेज टुगेदर। यहाँ पे भी वही कहानी है, ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं एक परिवार के जैसे। अब इस परिवार को और खुशहाल बनाने के लिए और सेहतमंद बनाने के लिए मैं आपके लिए स्वादिष्ट रेसिपीज लेके आया हूँ धारा ऑयल को यूज़ करते हुए, क्योंकि धारा राइस ब्रान ऑयल में है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और ओरिजिनल। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ऑल इन ऑल हमें सेहतमंद बनाते हैं। तो टेस्ट भी है, सेहत भी है, और क्या चाहिए। अब बनाएंगे चावल। चावल को सोक किया गया है आधे घंटे तक। अब इसे हल्के हाथ से इसमें थोड़ा सा चला लें। अब इसमें पड़ेगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर।
टाइम फॉर टिप। अगर आप 1 ग्लास या 1 कप चावल यूज़ कर रहे हैं और पुलाव बना रहे हैं तो बासमती राइस के लिए आपको 1.5 से 1.25 कप पानी लगेगा। अलग अलग चावल में अलग अलग पानी लगता है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि सब रेसिपी बुक सेम होती हैं, चावल एंड पानी इक्वल। नहीं। तो जनरल रूल इज़ 1 कप चावल 1.5 कप पानी, कई बार 1.25 कप पानी अगर चावल पुराना है तो। चलिए अब इसे हल्की आंच पे पुलाव जैसे पका लेंगे और भुग्गे चावल तैयार। अब तीसरी चीज़ बची है, वो है आलू टुक। बहुत सिंपल है, चलिए बनाते हैं। अब भैया आलू टुक जो है ना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए चाहिए आपको ये छर्रा आलू, मतलब ये गोली वाला आलू। इसे गोली आलू, छर्रा आलू, बेबी आलू, जो बोलना है बोलो। इसे कर लो बॉईल, और बॉईल करने के बाद इसको कर लो चपटा ऐसे स्किन के साथ, क्योंकि स्किन के साथ ही इसे फ्राई करेंगे क्रिस्प, और उस पर डालेंगे बढ़िया सा एक मसाला। बन गया आलू टुक। मतलब इससे सिंपल डिश सुनी आपने कभी? सिंधीज़ का स्नैक्स भी यही है, लंच भी यही है, डिनर भी यही है, और कई बार तो ब्रेकफास्ट में भी खा लेते हैं, मतलब बचे हुए, समझ रहे हो ना। वैसे ब्रेकफास्ट में सिंधी लोग एक बहुत टेस्टी डिश बनाते हैं जिसका नाम है कोकी। मोटी रोटी होती है पराठे जैसी, घी में बढ़िया से फ्राई होती है, बहुत मज़ा आता है। मेरी नानी मुझे खिलाया करती थी, क्योंकि नानी पंजाब सिंध, आप समझ रहे हैं ना, अर्स्टवाइल पंजाब की थी, तो वो जो स्वाद है ना मुंह में अभी भी लिंगर करता है। अब विमेन इन आवर लाइफ आर लाइक फ्लेवर इन अ डिश। मतलब जैसे फ्लेवर डिश से निकाल दो तो डिश खत्म। हमारी ज़िंदगियों में से विमेन निकाल दो, हमारा फ्लेवर खत्म। बिकॉज दे ब्रिंग इन दैट एसेंस, दैट ब्यूटी इन आवर लाइफ्स। बिलीव इट और नॉट, आई बिलीव इट। चलिए अब गर्मा गर्म धारा राइस ब्रान ऑयल में ये आलू टुक को कर देंगे फ्राई। धारा राइस ब्रान ऑयल की वजह से मेरा आलू टुक बनेगा एकदम क्रिस्पी और एकदम नाइस। साई भाजी को 2 सीटी देने के बाद अच्छे से मथाने से इसको बिल्कुल बढ़िया से क्रश करना है, ताकि ये बढ़िया सी एक पेस्टी कंसिस्टेंसी आ जाए। अब ये तैयार है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें डालनी बाकी है। सबसे पहले वो खटास। अब खटास के लिए 1 चम्मच इमली का पेस्ट। अब इसमें बढ़िया सी वो वाली खटास आ जाएगी ना इसमें, मज़ेदार। और साई भाजी तैयार है, बस इसमें फाइनल तड़का बाकी है। इधर आलू टुक के जो आलू हैं वो बढ़िया से क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लिया जाए, क्योंकि इसमें अब पड़ेगा सिर्फ एक फाइनल मसाला और आलू टुक भी रेडी। धारा राइस ब्रान ऑयल की वजह से ये हो गया और भी ज़्यादा क्रिस्पी। अब इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला डलेगा, जिसमें है नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और आमचूर का पाउडर। ये बन गया मेरा आलू टुक स्पाइस मिक्स। मतलब एक ही रेसिपी में कितने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिए आपको हीरो बनाने के लिए। अब आप अपनी वुमेन के सामने जाएंगे ना हैप्पी वुमेन्स डे बोलने ये प्लेट के साथ, तो आप जान रहे हैं ना क्या होगा। बनाई तो है ये डिश, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी आ गए, तो वो भी बता देना कि मैडम जी देख लो। भुग्गे चावल तैयार, आलू टुक तैयार, साई भाजी ऑलमोस्ट तैयार। अब इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगेगा जो मैं लगाऊंगा धारा के राइस ब्रान ऑयल से। बहुत ही सिंपल तड़का है। तेल के अंदर थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर एंड तेल के गरम होते ही हरी मिर्च, चॉप अदरक और चॉप गार्लिक, ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दी जाएंगी। साई भाजी का जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। थोड़ा सा दाल खड़ी खड़ी रहेगी। सब्जियां जो है ऑलमोस्ट मैश हो गई हैं, साग ऑलमोस्ट मैश हो गया है, टमाटर पक चुका है एंड इट्स बिकम रियली ब्यूटीफुल। हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, अब आपको एक अच्छी सी प्लेटिंग भी सिखा देता हूं, ताकि आप इस वुमेन्स डे पे अपनी जो वुमन है ना उनको स्पेशल ट्रीट दें।
अब इसको इस तरह से दबा रहा हूँ ताकि ये कटोरी का शेप ले ले। अब देखो जी, बड़ा सिंपल है, कोई भी प्लेट ले लो, कोई भी बोल ले लो, इसको इसके ऊपर डालो या इसको ऐसे कर। अब ये क्रिस्पी आलू टुक इसके ऊपर, हाइट भी आ गई। अभी जो मसाला बनाया था ना बढ़िया सा, थोड़ा सा ये मसाला ऊपर, और आप बन जाएंगे सुपरमैन। धारा रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल से बनी हुई ये फैंटास्टिक डिश एक डिश नहीं है, एक पूरी मील है एक बोल के अंदर, जिसमें चावल है, सब्जियों की गुणवत्ता है, सारी वो सब्जियां जो बच्चे नहीं खाते, जो फैमिली नहीं खाती, जो माँ और बीवियां हमें प्यार से खिला देती हैं, ये वही है, बहुत टेस्टी, साथ में क्रिस्पी आलू टुक। अब आप अगर विमेंस डे पे खुद अपने आप को ट्रीट देना चाहती हैं तो ग्रेट डिश है। अगर आप एज अ हस्बैंड हमें सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। और अगर आप फैमिली को सिर्फ क्लोज देखना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी वुमेन के लिए आज ये बनाइए। मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंपल कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि दे डिजर्व ऑल योर लव।